ओके, नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स सी, फाइंड टू नंबर्स, मुझे दो नंबर्स फाइंड करने। ओके, whose sum is 27, जिस दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 27, एंड प्रोडक्ट इज 182, मल्टीप्लाई करने पे 182 हो रहा है। अच्छी बात है। चलो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। अब देन सेकेंड नंबर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए, वाई मान लेंगे, वाई यहाँ पे नहीं मानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल होता है तो वाई नहीं मानेंगे, ठीक है। बट एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्वाड्रेटिक के रूप से बनाई, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप वाई भी मान सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेकेंड नंबर जो होगा, देखो जब दो नंबर को जोड़ने पे 27 हो रहा है तो पहला x है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर भी 27 माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि x प्लस मान लेते हैं y है, y इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। ओके, तो अगर हम पहले को x माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 27, x उधर चल जाएगा माइनस एक्स। बट हम y यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बट एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हो, और हमें यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी देर के लिए y हमें मानना पड़ता है, ठीक है। चलो, सो सेकेंड नंबर हो गया 27 माइनस एक्स। ओके, अब क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम सेकेंड नंबर से तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 182। तो फर्स्ट नंबर क्या माना था x, मल्टीप्लाई कर दो x को किससे, सेकेंड नंबर से, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, दैट्स इट। चलो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज 27x, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, दैट्स इट। अब इसको फॉर्म में लिख लो, दोनों को उधर भेज दो, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27 जाएगा तो माइनस 27x, और प्लस 182 तो उधर पहले से ही है, इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो, a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 182, ac कितना 1 इंटू 182, दैट विल बी 182। चलो इसको स्प्लिट करेंगे, 27x को इन सच अ वे, प्लस माइनस करने पे माइनस 27 और मल्टीप्लाई करने पे ac के बराबर 182। बट ये दो नंबर कैसे पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करो, 2 9 1, ठीक है। अब किससे लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 7 से लगेगा क्या, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 को 13 से ही लगेगा, प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 नंबर मिल गया, बट चाहिए कितना, 2 नंबर, पहला नंबर 13 ले लो, दूसरा 7 2 जा 14 ले लो। लेट्स ट्राई, 13 इंटू 14 182 होगा ही, और माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 आ गया, दैट्स इट। चलो लिख दो, नाउ माइनस 14x माइनस 13x हो गया माइनस 27, और मल्टीप्लाई करने पे ac के बराबर 182 इज इक्वल टू 0। चलो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिखा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन दिखा, x माइनस 14, क्योंकि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो 182 ही आएगा। अब देखो ये कॉमन दिख गया, x माइनस 14 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी कैन से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इससे पहला आंसर आ जाएगा, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 दूसरा आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 14 पहला आंसर, x इज इक्वल टू 13 दूसरा आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, हमने नंबर को क्या माना था x, तो अगर हम x 14 मानेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम x 14 मानेंगे तो पहला नंबर अगर 14 होगा तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस 14, जो कि क्या होगा 13। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पहला नंबर 13 मान लें, क्या मान लें 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो दूसरा क्या आएगा 14। तो दूसरे केस में हमारा आंसर इस टाइप से आ रहा है, तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, ओके।